नमस्ते। अब हम यूनिट 8 के पोयम वोकेशन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। वर्किंग विद द पोयम। फर्स्ट क्वेश्चन, योर पार्टनर एंड यू मे नाउ बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। यानी आप और आपका पार्टनर इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द स्पीकर इन द पोयम? हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स? वॉट आर दे डूइंग? यानी कि हु इज़ द स्पीकर यानी कि बोलने वाला कौन है इन द पोयम यानी कि कविता में। हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स यानी कि बोलने वाला किन लोगों से मिलता है। मीट्स यानी मिलना। व्हाट आर दे डूइंग यानी कि वे क्या कर रहे हैं। आंसर, द स्पीकर। पहले आपको पूछा गया है कि बोलने वाला कौन है, यानी कि तो बोलने वाला द स्पीकर। द स्पीकर इज़ अ यंग स्कूल गोइंग चाइल्ड यानी कि बोलने वाला एक छोटा स्कूल जाने वाला बच्चा है। अ यंग यानी छोटा, मतलब हाँ, अ यंग स्कूल गोइंग चाइल्ड यानी कि स्कूल जाने वाला बच्चा है। पीपल ही मीट्स मतलब उस आपको पूछा है बोलने वाला किन लोगों से मिलता है, तो पीपल ही मीट्स जिन लोगों से वह मिलता है। फर्स्ट कौन है? द हॉकर। द हॉकर यानी कि फेरी वाला जिससे वह मिलता है। फर्स्ट कौन है? द हॉकर। ही इज सेलिंग बैंगल्स एंड क्राइंग आउट बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स यानी कि वह ही इज सेलिंग बैंगल्स यानी कि वह चूड़ियाँ बेच रहा है। एंड क्राइंग आउट यानी कि और चिल्ला रहा है। चूड़ियाँ क्रिस्टल की चूड़ियाँ मतलब बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स यानी चूड़ियाँ क्रिस्टल की चूड़ियाँ। एंड सेकंड पर्सन कौन है जिससे वह मिलता है? द गार्डनर। गार्डनर यानी कि माली। ही इज़ डिगिंग द ग्राउंड इन अ नियर बाय हाउस यानी कि वह पास के एक घर में ज़मीन खोद रहा है। डिगिंग यानी खुदाई करना। द ग्राउंड इन अ नियर बाय हाउस। नियर यानी कि नियर बाय यानी कि पास के घर में। ग्राउंड यानी कि ज़मीन में क्या कर रहा है? वह पास के घर में ज़मीन में खोद रहा है। गेटिंग हिज क्लोथ्स सॉइल्ड विथ डस्ट जिससे उसके कपड़े धूल से गंदे हो रहे हैं। ओके। एंड थर्ड पर्सन जिससे वह मिलता है वो कौन है? द वॉचमैन। वॉचमैन यानी कि चौकीदार। ही इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द डार्क लोनली लेन एट नाइट विथ अ लालटेन यानी कि वह रात में एक लालटेन लेकर अंधेरी सुनसान, डार्क यानी अंधेरा, लोनली यानी सुनसान, लेन यानी गली, एट नाइट विथ अ लालटेन यानी कि रात में एक लालटेन लेकर वह अंधेरी सुनसान गली में इधर उधर घूम रहा है। वॉकिंग अप एंड डाउन यानी ही इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन यानी कि इधर उधर घूम रहा है। Second question, what wishes does the child in the poem make? Why does the child want to be a hawker, a gardener, or a watchman? Pick out the line in each stanza which tell us this. यानी कि कविता में बच्चा क्या क्या इच्छाएं करता है। बच्चा फेरी वाला, माली या चौकीदार क्यों बनना चाहता है। हर स्टैंजा में से वे लाइनें चुने जो हमें यह बताती हैं। ओके। आंसर, द चाइल्ड विशेष फॉर फ्रीडम। वह किस चीज़ की इच्छा करता है? आज़ादी की। तो फ्रीडम यानी क्या होता है? आज़ादी। अ विश यानी कि विश करना। द चाइल्ड विशेष फॉर फ्रीडम यानी कि बच्चा आज़ादी चाहता है। ही फील्स स्ट्रिक्टेड बाय हिज डेली रूटीन एंड स्कूल रूल्स यानी उसे अपने रोजाना के रूटीन और स्कूल के नियमों से बंधा हुआ महसूस होता है। ओके। रिस्ट्रिक्टेड यानी कि बंधा हुआ, बाय हिज डेली रूटीन मतलब अपने रोज़ाना के रूटीन से, एंड स्कूल रूल्स और मतलब स्कूल के नियमों से। तो फर्स्ट क्या है? द हॉकर मतलब हॉकर यानी फेरी वाला। ही वॉन्ट्स टू बी अ हॉकर बिकॉज देयर इज़ नो बडी टू हरी हिम और टेल हिम विच रोड टू टेक यानी कि वह एक फेरी वाला बनना चाहता है। ही वॉन्ट टू बी अ हॉकर। वॉन्ट यानी चाहना, टू बी अ हॉकर यानी कि वह एक फेरी वाला बनना चाहता है। बिकॉज यानी क्योंकि। देयर इज़ नो बडी टू हरी हिम और टेल हिम विच रोड टू टेक क्योंकि उसे कोई जल्दी करने के लिए नहीं कहेगा। नो बडी टू हरी हिम। ओके। और
नहीं कहेगा या यह नहीं बताएगा कि कौन सी सड़क पर जाना है, और टेल हिम विच रोड टू टेक, यानी कि कौन सी सड़क पर जाना है। वह एक फेरी वाला बनना चाहता है क्योंकि उसे कोई जल्दी करने के लिए नहीं कहेगा या यह नहीं बताएगा कि उसे कौन सी सड़क पर जाना है। ओके, इसमें आपको लाइन भी लिखने के लिए बोला गया है। तो अब कौन सी लाइन पे है ये? आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, यानी कि काश में एक फेरी वाला होता, अपना दिन सड़क पर बिताता, चिल्लाता चूड़ियाँ क्रिस्टल की चूड़ियाँ। ओके, आपको इसमें वो क्या बनना चाहता है वो भी लिखना है, और आपको कविता में से उस लाइन को भी यहाँ पे आंसर के साथ लिखना है। ओके, और सेकंड क्या है, वो क्या बनना चाहता था? दूसरा, गार्डनर। गार्डनर यानी माली। ही वॉन्ट टू बी अ गार्डनर, यानी कि वह क्या बनना चाहता है? माली बनना चाहता है। बिकॉज यानी क्योंकि द गार्डनर कैन गेट डर्टी एंड स्टे इन द सन विदाउट एनी वन स्कोल्डिंग हिम, क्योंकि माली गंदा हो सकता है। कैन यानी सकना, गेट डर्टी यानी कि द गार्डनर कैन गेट डर्टी यानी कि माली गंदा हो सकता है, और बिना किसी की डांट सुने धूप में रह सकता है। एंड स्टे इन द सन यानी कि स्टे यानी रहना, इन द सन यानी कि धूप में। विदाउट एनी वन स्कोल्डिंग हिम, मतलब बिना किसी, स्कोल्डिंग हिम यानी मतलब स्कोल्डिंग यानी होता है डांटना या चिल्लाना। ओके, एनी वन यानी कि विदाउट एनी वन स्कोल्डिंग हिम यानी कि बिना किसी की डांट सुने वह क्या है? धूप में रह सकता है। तो इस कविता में कौन सी लाइन आएगी? आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे इन द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, यानी कि काश में एक माली होता, बगीचे में खुदाई करता रहता, और कोई मुझे खुदाई करने से नहीं रोकता। नो बडी टू स्टॉप मी, कोई मुझे नहीं रोकता, फ्रॉम डिगिंग यानी कि खुदाई करने से। एंड थर्ड क्या है? द वॉचमैन। वॉचमैन यानी कि चौकीदार। ही वॉन्ट टू बी अ वॉचमैन, यानी कि वह वॉचमैन या चौकीदार बनना चाहता है। टू इंजॉय द डार्क नाइट एंड फ्रीडम ऑफ मोमेंट व्हेन एवरीवन एल्स इज अस्लीप, यानी कि ताकि अंधेरी रात और घूमने की आज़ादी का मज़ा ले सके जब बाकी सब सो रहे हो। टू इंजॉय द डार्क नाइट एंड फ्रीडम ऑफ मोमेंट व्हेन एवरीवन एल्स इज स्लीप, यानी कि एवरीवन यानी कि सब कोई, जब सब सो जाते हैं तब वो क्या करना चाहता है? अंधेरी रात और घूमने की आज़ादी का मज़ा लेना चाहता है। ओके, इसमें कौन सी लाइन आएगी? आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडो विथ माई लैलटेन, यानी कि काश में एक चौकीदार होता जो पूरी रात सड़क पर घूमता, अपनी लालटेन से परछाइयों का पीछा करता। ओके, थर्ड, फ्रॉम द वे द चाइल्ड एनवीज द हॉकर द गार्डनर एंड द वॉचमैन वी कैन गेस दैट देर आर मैनी थिंग्स द चाइल्ड हैज़ टू डू और मस्ट नॉट डू। मेक अ लिस्ट ऑफ द डूज एंड डोंट्स दैट द चाइल्ड डजंट लाइक, यानी जिस तरह बच्चा फेरी वाला, माली और चौकीदार से जलन करता है, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे को बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है या नहीं करना चाहिए। उन कामों की लिस्ट बनाइए जो बच्चे को पसंद नहीं है। द चाइल्ड मस्ट यानी बच्चे को अवश्य करना चाहिए। द चाइल्ड मस्ट नॉट यानी कि बच्चे को अवश्य नहीं करना चाहिए। पहले साइड में जो करना चाहिए और दूसरे साइड में नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है? गो टू स्कूल एट अ फिक्स्ड टाइम, यानी कि तय सीमा पर स्कूल जाओ। गेट हिज क्लोथ्स डर्टी इन द डस्ट, यानी कि उसके कपड़े धूल में गंदे कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कम बैक होम एट अ सर्टेन टाइम, यानी कि एक निश्चित समय पर घर वापस आओ। और सेकंड क्या है? गेट बैक्ड इन द सन और गेट वेट, यानी कि धूप में जल जाओ या गीले हो जाओ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
थर्ड, गो टू बेड व्हेन इट गेट्स डार्क, यानी कि अंधेरा होने पर सो जाओ। स्टे आउट लेट एट नाइट, यानी कि रात को देर तक बाहर रहो, ऐसा नहीं करना है। फॉलो अ स्ट्रिक्ट डेली रूटीन, यानी कि एक सख्त डेली रूटीन फॉलो करो। एंड क्या हमें नहीं करना है, डू एग्जैक्टली वॉट ही लाइक्स, यानी कि ठीक वही करो जो तुम्हें पसंद है, ऐसा हमेशा नहीं करना चाहिए। जो आपको पसंद है वो करके ही रहें, ऐसा नहीं हो सकता। ओके। एंड नेक्स्ट क्या है, नाउ ऐड टू द लिस्ट योर ओन कंप्लेंट्स अबाउट द थिंग्स यू हैव टू डू और मस्ट नॉट डू, यानी कि अब उस लिस्ट में उन चीज़ों के बारे में अपनी शिकायतें भी जोड़े जो आपको करनी पड़ती है या जो आपको नहीं करनी चाहिए। ओके। तो फर्स्ट क्या है, आई मस्ट नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स बिफोर डिनर, यानी कि मुझे डिनर से पहले ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। ओके। स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, बिफोर यानी पहले, टू मैनी यानी कि ज़्यादा, ईट यानी खाना, यानी कि मुझे डिनर से पहले ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क इवन व्हेन आई वॉन्ट टू प्ले, यानी कि जब मेरा खेलने का मन हो तब भी मुझे अपना होमवर्क ख़त्म करना चाहिए। आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क इवन व्हेन आई वॉन्ट टू प्ले, व्हेन जब, आई वॉन्ट यानी चाहना, टू प्ले मतलब जब मैं खेलना चाहता हूँ तब भी, जब या मेरे खेलने का मन हो, इसके बाद मुझे अपना होमवर्क ख़त्म करना चाहिए। थर्ड, आई मस्ट नॉट स्टे अप लेट वॉचिंग माई फेवरेट कार्टून्स, यानी कि मुझे अपने पसंदीदा कार्टून देखते हुए देर रात तक नहीं जागना चाहिए। Next question, like the child in the poem, you perhaps have your own wishes for yourself. Talk to your friend using I wish I were, यानी कि कविता के बच्चों की तरह शायद आपकी भी अपनी कुछ इच्छाएं होंगी। अपने दोस्तों से बात करें काश मैं होता का इस्तेमाल करके। आई विश आई वर यानी कि काश मैं होता। ओके। आई विश आई वर यानी काश मैं होता। तो क्या है पहला, a pilot so I could fly above the clouds and see the world from above, यानी कि एक पायलट, यानी कि काश में होता एक पायलट ताकि मैं बादलों के ऊपर उड़ सकूं। सो आई कुड फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना, अबाव द क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी होता है बादल, यानी कि अबाव द क्लाउड्स यानी कि बादलों के ऊपर, एंड सी द वर्ल्ड फ्रॉम अबाव यानी कि सी यानी देखना। ठीक है। सी द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया, फ्रॉम अबव यानी कि ऊपर से, मतलब दुनिया को ऊपर से देख सकूं। काश मैं एक पायलट होता ताकि मैं बादलों के ऊपर उड़ सकूं और दुनिया को ऊपर से देख सकूं। सेकंड, एन आर्टिस्ट, यानी कि सो आई कुड स्पेंड ऑल डे पेंटिंग कलर्स ऑन अ कैनवास विदाउट वरिंग अबाउट मैथ, यानी कि आर्टिस्ट यानी कि क्या होता है, एक कलाकार। सो आई कुड स्पेंड ऑल डे पेंटिंग कलर्स ऑन अ कैनवास विदाउट वरिंग अबाउट मैथ, यानी कि ताकि मैं गणित की चिंता किए बिना, विदाउट वरिंग अबाउट मैथ बोला है, मैथ यानी गणित, वरिंग यानी चिंता, विदाउट वरिंग यानी कि बिना चिंता के, क्या कह रहा है, ताकि मैं गणित की चिंता किए बिना पूरा दिन कैनवास पर रंग पेंट कर सकूं। ओके। पेंटिंग कलर्स ऑन अ कैनवास यानी कि पूरा दिन कैनवास पर रंग पेंट कर सकूं। थर्ड क्या है, अ ट्रैवलर यानी कि एक यात्री। सो आई कुड एक्सप्लोर न्यू फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स एवरी डे, यानी कि ताकि मैं हर दिन नए जंगल, फॉरेस्ट यानी होता है जंगल, एंड माउंटेन्स यानी कि पहाड़ी, मतलब घूम सकूं। एक्सप्लोर, सो आई कुड एक्सप्लोर न्यू फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स एवरी डे, यानी कि ताकि मैं हर दिन हर दिन नए जंगल और पहाड़ों को घूम सकूं। ओके।